बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक लूसेंट की सीरीज बड़े शानदार तरीके से शुरू कर रखी है। लोग इसका बड़ा भरपूर फायदा उठा रहे हैं, तो आप पीछे क्यों रह रहे हैं? आप भी पीछे नहीं हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, आज भी जुड़ चुके हैं, तो आप पीछे नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है भाई। फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को सायकाल की राम राम। डेली हम 8 बजे मिलते हैं स्टूडेंट। जिसको नहीं पता है, जो बच्चा आज हमारे साथ नया जुड़ा है, उसको मैं बता देता हूँ। डेली 8 बजे हमारी प्री मायर लाइव क्लास यहाँ पे होती है स्टूडेंट। सभी को राम राम, हाय हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सायकाल की जय हिंद, जय भारत। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, पिछले एपिसोड हमारे इस वीडियोस के हो चुके हैं। इस एपिसोड कुछ हो चुके हैं, इस सीरीज के कुछ एपिसोड हमारे पिछली क्लास में हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं, तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अलग से लूसेंट के नाम से वो आप देख सकते हैं वहां पर। और अगर इसी वीडियो के और इससे ज़्यादा इसी वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को समय को ज़्यादा जाया ना करते हो, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा रहेगा कैपिलैरिटी रिएक्शन के बारे में, केशिकत्व के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, आपकी लाइफ से रिलेट करते हुए सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक स्टूडेंट। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आज की क्लास में एक भी पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। आप एक सेकंड भी अगर आपका मन ना लगे, तो आप मेरे से कह देना। सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं स्टूडेंट। केशिकत्व क्या होता है? सबसे पहले इसमें जिक्र होता है केश नली का। केश, केश का मतलब होता है बाल। केस का मतलब क्या होता है? बाल। और नली, नली का मतलब होता है पाइप। आपके घर में एक पाइप होगा, किस काम आता है? पानी को आने जाने का काम होगा। नली में मोटर में लगा देते होंगे, पानी आता होगा। बाल, ये एक ऐसी नली होती है जिसका आकार बाल के जैसा होता है। यहाँ पे जो इंडिकेट करने के लिए मैंने बताया है कि यह एक ऐसी खोखली नली होती है, हॉलो पाइप होता है, जिसकी रेडियस बाल के जैसी होती है, बहुत ही कम होती है और एक समान होती है, केस नली कहलाती है। इस केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने, द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने, द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? केशिकत्व क्रिया कहते हैं या कैपिलैरिटी रिएक्शन कहते हैं। कैपिलैरिटी आप सामने देख पा रहे होंगे, छोटी छोटी नली होती हैं, बहुत पतली होती हैं। ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, क्योंकि मैंने बड़ा करके जूम लेके यहाँ पे लिया है इसको। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है। इसमें द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? केशिकत्व क्रिया कहते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, बिल्कुल आसान से शब्दों में। आगे देख लेते हैं थोड़ा। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठीय तनाव होता है। पिछली क्लास में हमने पृष्ठीय तनाव के बारे में जिक्र किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, तो इसी के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। किस सीमा तक द्रव में केस नली में चढ़ता है उतरता है, यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब पतली नली में द्रव का चढ़ाव जो होता है वो अधिक होता है, और जो चौड़ी नली होती है उसमें द्रव का चढ़ाव कैसा होता है? कम होता है। ये बहुत आसान बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ से जिक्र करते हैं, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच नहीं है, ये कांच है। यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट, एक कॉल आ रही है। हाँ, देखिएगा, जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली के ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह द्रव कहाँ रह जाता है? नीचे ही रह जाता है। जैसे जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है केस नली में। पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो उसके साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है,
स्टूडेंट जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा उस नली में नहीं चिपकता है, इस वजह से पारा केस नली में बर्तन में पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केस नली में पारा उभरा हुआ रहता है, इस वजह से उसमें ऊपर नहीं चढ़ता है। फ्रेंड जो चीज पानी, जो चीज कांच को भिगो देती है वो तो ऊपर चढ़ जाती है, और जो कांच को नहीं भिगोती है वो पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, बस इतना सा मतलब है। जैसे द्रव पानी कांच को भिगो देता है तो इसलिए चढ़ जाता है, और पारा नहीं भिगोता है तो इसलिए नहीं चढ़ता है। अभी स्टूडेंट हमने बात करी कि केशिकत्व क्रिया क्या होती है, कि द्रव का वह यह एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है, इसमें द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, केशिकत्व क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, आपके शरीर में भी छोटे छोटे छिद्र हैं, पसीना निकलता है, वो जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, केश नली की तरह काम करते हैं, और उस पसीने का बाहर आना दैट इज कॉल्ड केशिकत्व क्रिया। आप समझ, कूलर की नली, पानी ऊपर चढ़ता है नीचे, वो एक बड़े लेवल पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ। कूलर की नली में ऊपर जाता है पानी, नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो नली तो केस नली है, और उसमें जो प्रोसेस है ऊपर नीचे का दैट इज कॉल्ड केशिकत्व क्रिया। फ्रेंड पेपर में यहाँ से बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल पूछा जाता है कि लालटेन और लैंप की बत्ती में, स्टूडेंट लालटेन और लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर चढ़ जाता है। कोई मशीन थोड़ी लगी है, होता क्या है कि उस रुई में जिसकी वो बत्ती बनी होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र केस नली की तरह काम करते हैं, और उसमें द्रव का ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाता है, छोटे छोटे छिद्रों में केशिकत्व क्रिया कहलाता। बात समझ आ रही है तो बोलो। देखिए केशिकत्व के उदाहरण दिए हैं। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्यों, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र किसकी तरह काम करते हैं, केस नली की तरह काम करते हैं। देखो ये अपने क्या पसीने पहुंच रही है ना, क्यों, क्योंकि ये जो पेपर होता है टिश्यू पेपर सा ले रखा है ना, टिश्यू पेपर से जब पसीना पहुंचते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपके पसीने को सोख लेते हैं, छोटे छोटे छिद्र किसकी तरह काम करते हैं, केस नली। ब्लॉटिंग भी पेपर भी एक इसी तरह होता है, स्याही सूत है ना, बचपन में देखा होगा, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्याही को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। आपने व्हाइट बोर्ड का एक मार्कर देखा होगा, मार्कर में जिसमें इंक डालते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो स्याही को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे आया है। लालटेन या लैंप की बत्ती में, आप ये लालटेन देख पा रहे होंगे अपने सामने, इस लालटेन या लैंप की बत्ती में या इस दिए में जो बाती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और तेल इन छिद्रों के थ्रू कहाँ पहुंच गया, ऊपर, और ये लाइट जल जाती है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ और पौधों की शाखा और तने के पत्तियों से जल आवश्यक लवण केशिकत्व क्रिया के कारण ही पहुंचते हैं। स्टूडेंट पेड़ में पानी कहाँ डाला जाता है, जड़ों में, लेकिन ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, कि सर अब ऐसे तो नहीं होता होगा कि ऐसे पत्तियों को फाड़ के उसके अंदर ऊपर से पानी डालेंगे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि पेड़ के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनके थ्रू वो कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। पेड़ की जड़ों से पानी पत्तियों तक इस ही क्रिया के कारण पहुंचता है। स्टूडेंट कौन सी क्रिया, केशिकत्व क्रिया। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट रिस्पॉन्ड में। अब स्टूडेंट यहाँ से ना आप सभी बच्चों का जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे होंगे उनका एक डाउट आ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो मैं बता देता हूँ उस डाउट को, कि सर पेड़ में जो पानी होता है ना, साइलेम ऊतक के कारण पहुंचता है और भोजन फ्लोएम ऊतक के कारण। माय डियर वो एक ऊतक की बात हो रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ये पार्ट है। लेकिन जो पानी होता है ना वो जो जाइलेम ऊतक भी ले जाता है जल को, वो कैसे ले जाता होगा, छोटे 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 छिद्रों के थ्रू ले जाता है, और छिद्र केस नली की तरह काम करते हैं, और प्रोसेस को क्या कहते हैं, केशिकत्व क्रिया कहते हैं। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। नंबर 4 इसमें पॉइंट दे रखा है, और नंबर 4 पॉइंट क्या है, इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं कहाँ है, यहाँ पे देखिए। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं स्टूडेंट, एक सेकंड में पानी पी लूं। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं उनके अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी
केस नली को जल में खड़ा कर दिया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल का स्तंभ प्रभावी भाव शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। स्टूडेंट समझिए इसको, यहाँ से एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा स्टूडेंट, एक एक शब्द को बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। कृत्रिम जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनमें भारहीनता की अवस्था होने पर यदि किसी केस नली को जल में खड़ा कर दिया जाए उसमें, तो पता है होगा क्या, नली में चढ़ने वाले जल का स्तंभ का प्रभावी भाव शून्य होने के कारण वहां पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लगेगी, तो उसके कारण जो नली जल में पड़ी है, जल में यहाँ से पानी 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 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। जैसे एक प्रैक्टिकल, यहाँ प्रैक्टिकल आप घर में कैसे करते होंगे, जैसे आपको जैसे किसी बाइक में से तेल निकालना है, तो चोरों का काम बता रहा हूँ, है ना, चोरी सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। किसी की बाइक में से तेल निकालना है तो एक पतली नली लेनी है और उस नली को उसमें डाल देना और मुंह से हवा खींचनी है, तेल आ जाएगा। ऐसा मत कर लेना कभी तेल कोई मुंह में भर लो, है ना। हाँ, जैसे ही उसको मुंह में लोगे और तुरंत वो निकल जाता है वहां से, क्यों, क्योंकि प्रेशर के कारण वो ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भारहीनता की स्थिति है, जीरो का काम दिया है, वहां पे तो खींचने से आता है लेकिन वहां पे खुद पे खुद आ जाएगा। एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, सही है स्टूडेंट। हाँ देखो भाई, क्लियर है ना। अब हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट यही एक टॉवल इसमें है, एक इसमें डाल रखी है, एक इसमें, तो यहाँ से देखो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तौलिए में, तो वो केस नली की तरह काम करते हैं, तो पानी को यहाँ से सोख के लाते हैं, पानी को यहाँ से इसी के माध्यम से, नली के माध्यम से यहाँ इसमें ट्रांसफर हो गया। तो ये कुछ क्या लग रही है, बर्फी सी लग रही है मेरे को तो, हाँ जो भी है ना। तो इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, इन्होंने नीले रंग को क्या कर लिया है, सोख लिया है। फ्रेंड जब हम आगे बात करते हैं तो पांचवा पॉइंट आता है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते ताकि मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो ऑल स्टूडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, मैं क्या बता रहा हूँ, वर्षा के बाद आपने देखा होगा किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जुताई करने से होता क्या है कि देखो ऐसे समझिए, अगर किसान अपने खेतों की जुताई नहीं करेगा तो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी मिट्टी में केस, जैसे आप पानी बिखेरते हैं तो मिट्टी सोख लेती है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं मिट्टी के अंदर। किसान अगर अपने खेतों की जुताई नहीं करेगा तो होगा क्या कि पानी इनके थ्रू अंदर जाएगा और अंदर पहुंच गया। अब ऐसा तो नहीं कि बारिश ही होती रहेगी, अब सूर्य की धूप पड़ेगी तो इन्हीं केस नलियों के थ्रू सूर्य का प्रकाश भी अंदर जाएगा, जो पानी अंदर गया था इस पानी को सुखा देगा। लेकिन अगर किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है तो ये मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाती हैं और टूटने से पानी अंदर ही अंदर मिक्स हो जाता है, और जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऊपर ऊपर की धरती को तो सुखा देता है और अंदर अंदर नमी बनी रहती है। इसलिए तो आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा यार दोस्तों, जब आपने मिट्टी को खोद के देखा होगा तो अंदर से गीली मिट्टी निकलती है, वो इसी वजह से निकलती है क्योंकि जुताई के बाद मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाती हैं और ऊपर ऊपर से सूखा सा दिखता है। अगला है स्टूडेंट नंबर 6 पॉइंट, निब का पेन। ये देख रहे होंगे, जो निब का पेन होता है ये बीच में से चिरा हुआ होता है, ये देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। पेन पेन का निब बीच से चिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है, केस नली द्वारा शाही निब की नोक तक चढ़ जाती है। ये देख रहे होंगे छोटा सा छिद्र, और इसमें ये यहाँ से एक दरार सी देख रहे होंगे, ये केस नली का काम कर लेती है और जिसके थ्रू शाही कहाँ आ जाती है, आगे पॉइंट तक आ जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि निब का पेन बीच में से चिरा हुआ होता है जो केस नली की तरह काम करता है। फ्रेंड केशिकत्व क्रिया के कारण ही जो कॉफी पाउडर होता है वो जल्दी घुल जाता है। कॉफी पाउडर देखा होगा, वो जल्दी तुरंत घुल जाता है, क्यों, क्योंकि कॉफी पाउडर के कुछ ऐसे दाने दाने से होते हैं, देखे होंगे जिसने पी होगी, है ना। हाँ सब नहीं पी होगी जो हमारे साथ जुड़ रहा है वैसे ज्यादातर। इसमें ये छोटे छोटे से पॉइंट है, इनके अंदर पानी अंदर धस जाता है और उसको अंदर से जल्दी सी घोल देता है, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र
केस नली की तरह काम करते हैं, और केस नली उसमें पानी के ऊपर चढ़ने के प्रोसेस को केशिकत्व क्रिया कहते हैं। तो केशिकत्व क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल्दी पानी में घुल जाता है। तो यहाँ आकर केशिकत्व क्रिया इनोकैपिलरी रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है बड़े शानदार और अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो इसी अंदाज में फिर अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और रात 8 बजे तक अगले दिन तक इंतजार करिएगा स्टूडेंट। फिर एग्जैक्ट 8 बजे आपसे मिलन होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट, लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको पता है कि ना शुरू में कहता ना बीच में कहता, बीच में कभी कभार कह देता हूँ, झूठ नहीं बोलता। शुरू में मैं कभी नहीं कहता कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे देखे बिना कौन लाइक कर देगा? जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी आप कैसे लाइक कर देंगे? स्टूडेंट, आप वीडियो को देख चुके हैं, अगर आपने वीडियो को नहीं देखी है तो देखने के बाद ही लाइक करिएगा अगर अच्छी लगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी आप हमारे साथ नए जुड़े हैं स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा? इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। वो क्या फ़ायदा है वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। बस आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारी अगले आने वाली जो नोटिफिकेशन होती है वो आपके साथ तुरंत शेयर हो जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सभी का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।